मेरा नाम रागनी सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष रही हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही हूँ। मैं आजमगढ़ रानी खिसरा ब्लॉक कुटला से और मैं वर्तमान में कार्यकारिणी की प्रदेश सचिव हूँ और एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। और इसके तहत मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे समाज में सेवा करने का अवसर मिला। मैं दलित समाज से बिलोंग करती हूँ जी। लोकसभा चुनाव का आगाज जी जी। क्या माहौल है? माहौल एकदम एक तरफा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो संविधान को बचाने वाले हैं वो एक तरफ है, जो संविधान की रखवाली करने वाले एक तरफ है और दूसरी तरफ वो है जो संविधान के ऊपर लगातार कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा हक अधिकार सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ हम महिलाओं का। और वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये कहती है कि नारी वंदन, नारियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इनकी सारी जो बातें सब थोथा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नारियों का इतना ज़्यादा क्रंदन किया गया है, वंदन की जगह क्रंदन इतना ज़्यादा हो गया है, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो। और स्पेशली जब मैं दलित समाज से बिलोंग करती हूँ तो मैं बोलना चाहूँगी, चाहे हाथरस की घटना देख लीजिए, चाहे बादा की, उन्नाव की, कहीं की भी घटना देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, इतना अति संवेदनशील होने के बावजूद भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या उनके जितने भी जो मंत्री रहे, जो जिम्मेदार मंत्री लोग रहे, कोई कुछ नहीं बोला। मात्र उनका ये जुमला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और कहीं न कहीं बेटियों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, उनके मान शान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। तो इन सबसे अगर छुटकारा पाना है तो हम लोग का सुरक्षा कवच संविधान है, उसको बचाना होगा। संविधान खतरे में क्या? बिल्कुल संविधान खतरे में है। सरकार योगी मोदी कहती है अगर सरकार खतरे में होती, जो संविधान खतरे में रहता तो हम पहले इसको तब्दीली कर चुके, क्योंकि मेरी सरकार थी। देखिए भैया, जो संविधान है खतरे में, उसका तरीका अलग है, शैली अलग है। संविधान डायरेक्ट खतरे में नहीं है। जो OBC SC ST माइनॉरिटी, जो OBC SC ST के लोग हैं, आदिवासी के लोग हैं, संविधान अगर खतरे में नहीं होता तो जितने सारे सेक्टर है वो सब प्राइवेट कर दिए गए हैं। आरक्षण खुद कहा है जी, जो गठबंधन है ये खुद ऐसा संविधान खतरे में का बहाना बना करके और संविधान को उलझा रही है मामले को लेकर। बिल्कुल नहीं, ये लगातार 10 वर्षों से केंद्र में है, 7 वर्षों से लगातार प्रदेश में है, तो हाथ तो इनके हाथ में। इनके जो मंत्री लोग हैं वो कई बार क्लू दे चुके हैं कि कहीं न कहीं संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, 2047 तक की बात करते हैं। अलग अलग प्रकार की नई वो नारे देते रहते हैं, स्लोगन कहते रहते हैं, तो उससे तो लगता ही है कि संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में नहीं होता, जो शिक्षा है, जो शिक्षा रूपी हथियार है, ये हर वर्ग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संविधान खतरे में नहीं रहता तो शिक्षा के ऊपर GST नहीं लगाते, शिक्षा को फ्री करते, लेकिन GST लगाकर कहीं न कहीं लोगों को रोकने का कार्य करते, उनको मानसिक तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य करते। क्योंकि हमारा गरीब भाई बहन है, इतना ज़्यादा महंगी हो गई शिक्षा, जिसके पास पैसा रहेगा वो प्राइवेट में पढ़ाएगा और नहीं रहेगा तो जो गवर्नमेंट स्कूल उसमें शिक्षा का हाल देख रहे हैं, कितना ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हर प्रकार से संविधान को लेकर आप एक चीज और गौर करेंगे, संविधान खतरे में नहीं रहता तो क्या जरूरत थी पार्लियामेंट बनाने की? इतना शानदार तरीके का पार्लियामेंट बना है, उसको नए तरीके की क्या जरूरत थी बनाने की? संविधान खतरे में नहीं रहता तो आप हमको रोजगार दीजिए ना। आप हमको 20 लाख का जो उन्होंने कहा रोजगार देंगे, 20 करोड़ का रोजगार कहाँ है? हमारा जो काला धन की बात करते हैं, काला धन कहाँ है? हर प्रकार से इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो बातें हैं, हर प्रकार से कहीं धीरे करके उसको दूसरा रंग देने का इनका एक साजिश है। ये बताइए 10 साल ये रहे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास ना रोजी रोजगार कोई, ये बस धर्म की बात करते हैं, हिंदू खतरे में है, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन हिंदू खतरे में नहीं है, आज देश का संविधान खतरे में, आज देश का भविष्य खतरे में, आज देश का नौजवान खतरे में, आज देश का किसान बेरोजगार घूम रहा है। आज किसानों की बात करते कि आय दोगुनी हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं हो रहा है भैया। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई एकदम जंग चल रही है, आपस में टकराव हो रहा है। जी राजभर राजीव राय को टेंशन तो नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों बेटे हैं आराम से जहाँ अपनी बात कर रहे हैं, समाज के सामने ला रहे हैं, छड़ी दिखा रहे हैं, छड़ी को
दिल्ली संसद को दिल्ली पहुंचा रहे हैं। बड़े भैया सुन लीजिए, छड़ी की जरूरत कब पड़ती है? जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है, जब व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है और छड़ी की जो कड़ी है वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल इतनी तेजी से चल रही है। लगा आप देखिएगा आने वाले 4 जून को बेहतर से बेहतर नतीजा होगा और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन के साथी हैं सभी लोग एक तरफा जीत होने जा रही है। और इनकी जो बात कहा जाए, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भाजपा के आदरणीय अरविंद राजभर जी, इनके बारे में आप जान ही रहे हैं। कभी ये बलिया चले जाते हैं, कभी ये बनारस से मांगते हैं, कभी ये गाजीपुर से मांगते हैं और आज तो मऊ से आ रहे हैं। तो इनके बारे में सभी लोग जान रहे हैं इनकी क्या छवि है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि इनके बारे में सभी ये विदूषक का ये लोग कार्य करते हैं। ये राजभर समाज को कहीं कहीं गुमराह करने का कार्य करते हैं। अगर राजभर समाज के ऐसे होते तो दूसरे भाई को हमारे क्यों नहीं मौका देते? क्यों यही लोग मौका लेने का कार्य करते हैं? 400 के पार हार होगी, 400 पार नहीं 400 से हार होगी। और 100% जब 273 जो इतना 273 जो सीट होती है उसी पे जब सरकार बनती है बिगड़ती है तो 400 पार का क्या नारा है? इनको 273 चाहिए, 272 73 पे ही तो सरकार बनती है। लेकिन 400 पार का मतलब है कि इनके संविधान साथ खिलवाड़ करने की साजिश की जा रही है। और 400 से हार 400 पार नहीं, इनकी सीट जो है 400 भी नहीं निकली, 40 भी नहीं निकलेगी। क्या मोदी सरकार बनाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, मोदी की सरकार हम नहीं बनाएंगे। सरकार उसकी बनेगी जो देश की संविधान की रक्षा कर सके, जो हक की बात कर सके, जो किसानों की बात कर सके, जो नौजवानों की बात कर सके, जो बेटी बहुओं को सम्मान दिलाने की बात कर सके, उसकी हमको जो रोजी रोजगार की बात कर सके। आप हमारे मीडिया से भाई हैं, मीडिया का कितना बुरा हाल देख रहे हैं आप लोग। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आप लोग गोदी मीडिया से तटस्थ हैं। आप लोगों की जो लोकल का जो न्यूज है, लोगों की दिलों की जो बात है उसको आप कवर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो उतनी ही बात कहेंगे। ये छवि प्रबंधा लोग हैं, ये मीडिया जीवी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ये प्रलोभन के शिकार हैं। इनके ऊपर भी दबाव रहता है, मैं जानती हूँ। लेकिन उन्मुक्त तरीके से जो 4 खंबे होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण खंबा होता है मीडिया का, तो ये कहीं डगमगा रही है। 4 जून पीडीए सरकार के नाम, गठबंधन सरकार के नाम, आप देखिए नतीजा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। साइकिल पहुंचा देंगे? साइकिल भैया पहुंच चुकी है और 7वें चरण में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप लोग देखिएगा आने वाले जो 4 जून है उसमें उस दिन कितना बेहतरीन तरीके से लोकतंत्र का महाजश्न होगा। तो अरविंद राजभर कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक शादी मेरी होगी, 4 जून को मैं बाजे गाजे के साथ दिल्ली पहुंच जाऊंगा। उनकी कितनी बार शादियां हो गई है राजनीतिक रूप से, आप सभी लोग जानते हैं। मैं एक बात और कहूंगी, ये विदूषक का कार्य करते हैं ये लोग, कभी इधर कूदते हैं कभी उधर कूदते हैं। आज इनके जो पिताजी हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये 2022 में कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में। ये कहते थे कि जो बीजेपी है ये एक ऐसी नहीं है जो इस पे चढ़ेगा वो डूब जाएगा। आज आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, आप अपने बेटे को और अपने खुद उस नाव में सवार हो गए। कहीं ना कहीं ये समाज को गुमराह करने का कार्य करते हैं। ये राजनीतिक तरीके से लोगों के साथ भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। बेटे को आगे बढ़ाने तो सपना होता है लेकिन उसमें फैक्ट भी होता है। बेटा जो बाप होता है बेटे को सही राह दिखाता है, बेटे को भटकाने का काम नहीं करता। आप अपने बेटे को सपना दिखाइए, आप समाज को क्यों दूसरे तरीके से ले जाने की कोशिश? जो हमारे आपसे लोग प्रेरणा स्रोत, आप समाज के अगर कानून की धार है, समाज में घूमने का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, प्रेरणा स्रोत है, तो एक रोल मॉडल जो होता है लोगों की जिंदगियों को बनाने का कार्य करता है, उनको बिगाड़ने का कार्य नहीं करता है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बनाने का कार्य नहीं करते हैं, ये लोगों को भटकाने का कार्य करते हैं।